लगभग 30 वर्षों में हुई वर्षा के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय जल आयोग के द्वारा उपलब्ध पानी की गणना की जाएगी तथा प्रस्तावित सभी लाभों तथा प्रस्तावित यहाँ पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूर्व में निर्मित 26 बांधों में जल भरने का प्रावधान रखा गया था। यह हमारी सरकार की संशोधित परियोजना में इन 26 बांधों के अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख बांधों को भी परियोजना में शामिल करने हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी का अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रकार पूर्व में तैयार परियोजना की तुलना में संशोधित पीकेसी योजना के द्वारा कई अधिक लगभग 40% राजस्थान की आबादी की प्यास बुझाई जाएगी, क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना मानव जाति जीवित नहीं रह सकती। इसका उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार कर संकल्पित होकर कार्य कर रही है। माननीय सभापति महोदय, राजनीति में विरोध जताने का अधिकार सबको है, लेकिन पूरी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित बन रही है। इस ERCP पर धन्यवाद देने की बजाय सब विजन वही है। स्टेटमेंट लिखा वो मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री जी का ही विजन है। मंत्री जी का बंद कर दो, आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो। मंत्री जी का ही विजन, मंत्री लिखा हुआ पढ़ रहा है। अब सरकार का वक्तव्य है, सरकार का वक्तव्य नियमों के अनुसार लिखा हुआ आता है। नियमों के अध्ययन करें। लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजनीति में विरोध जताने का अधिकार सभी को है, लेकिन पूरी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित बन रही इस ERCP पर धन्यवाद देने की बजाय आप राजनीति कर रहे हो। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसी योजना के लिए दृढ़ इच्छा की जरूरत होती है, जो आप में नहीं है। जो दृढ़ शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने दिखाई, वो राजस्थान की जनता ने देखा और इस निर्णय के माध्यम से देख लिया है। मेरे प्रतिपक्ष के सम्मानीय साथियों ने आरोप लगाया कि 28 जनवरी 2024 को दोनों प्रदेशों के बीच हुए MOU में राजस्थान को दिए जाने वाला पानी को घटाकर आधा किया है, जबकि यह तथ्य संशोधित पीकेसी परियोजना बनाते समय पर किए गए विभिन्न आकलनों में जल की मात्रा में भिन्नता रही। MOU के अनुसार DPR को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें जल की मात्रा की सही गणना की जाएगी। योजना में सम्मिलित जिलों में से कुछ जिलों में पेयजल आपूर्ति हेतु समांतर रूप से योजनाएं विकसित की गई। वर्तमान में जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 13 जिलों में अगले 30 वर्षों की आबादी को मध्य रखते हुए पेयजल आपूर्ति हेतु ERCP योजना में प्रस्तावित 1730 MC के विरुद्ध 1533 MCM जल की मांग की गई है। संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंग योजना में पूर्व प्रकल्पित ERCP योजना में सम्मिलित लगभग 2 लाख हेक्टर नया संचित क्षेत्र पूर्व में सर्जित 80,000 हेक्टर को स्टेबलाइज करना, औद्योगिक आवश्यकताओं को पूर्ति के साथ ही 26 बांधों को से कई अधिक बांधों में जल भरा जाना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही इस योजना से गंभीरी, बाणगंगा, रूपारेल एवं साबी नदियों भी रिचार्ज होगी। इससे राज्य के किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा। साफ नियत यही विकास, राजस्थान की पूरी हुई आस। ERCP से बुझेगी करोड़ों जन जन की प्यास। अग्रणी बनेगा राजस्थान, जन जन का सपना हो साकार, जन जन का सपना हो साकार, यही चाहती है हमारी भजनलाल सरकार। श्री मुरारीलाल मीणा। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो ERCP की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई, सुनिए मैं इसमें आपको निवेदन करना चाहूँगा। इस प्रदेश के बारे में प्रश्न जानते कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान रखता है। पानी के हिसाब से भी जो सरफेस वाटर आप बता रहे थे कि 1.6 से मिलता है, और पूरे प्रदेश के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ विभिन्न प्रकार की जल परियोजनाएं लागू की, जिसमें इंदिरा गांधी नहर है,
सरदार सरोवर है, माही है, ये पूरी राजस्थान का एक दुर्भाग्य रहा और कि कोई ऐसी बड़ी योजना पूरे राजस्थान में आई नहीं और ज़बरदस्त पानी की किल्लत पूरे राजस्थान में पैदा हो गई। आप ही की सरकार ने 2005 के अंदर एक समझौता किया था एक जल के मामले में, जिसमें जो पानी की मात्रा थी और उसमें 50% निर्भरता पर समझौता हुआ था और उसके तहत उसी समझौते के तहत हमारी सरकार है, आपकी सरकार ने फिर ERCP का प्रोजेक्ट बनाया था जब मैडम मुख्यमंत्री थी, माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके तहत वो जो ERCP का प्रोजेक्ट आपने बनाया था उसके तहत 1723.5 MCM पानी सिंचाई के लिए यूज होना था, 286.4 MCM पानी इंडस्ट्री के लिए यूज होना था और 1500 MCM पानी जिसमें आप बता रहे थे कि 2,02,000 हेक्टेयर के आसपास सिंचाई होनी थी और 80,000 हेक्टेयर जो बचा पानी था उसमें जो पुराने हमारे डैम थे जो सूख गए उनके लिए उसका यूज होना था। माननीय अभी मंत्री महोदय बता रहे थे कि हम 26 डैमों को पानी से भरेंगे। उस समझौते के बाद में मध्य प्रदेश ने अपने 2 डैमों का निर्माण कर लिया और करीब 2 लाख हेक्टेयर से ऊपर भूमि को सिंचाई भी कर रहे हैं। आपने जो डिपेंडेबिलिटी के बारे में कुछ बताया नहीं और आप ये कह रहे कि भाई 2,02,000 हेक्टेयर सिंचाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि इतना पानी आपको मिलेगा ही नहीं। आपने ये नहीं बताया कि आपकी सारी परियोजनाओं में आपको कितना MCM पानी मिलेगा। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है भाई, जब पानी मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से तो आप 26 बांधों को भरेंगे, कहाँ से आप 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे, कहाँ से आप जो 80,000 हेक्टेयर जो पहले सिंचाई हुई थी वो करेंगे। पानी आपके पास में है ही नहीं। आपने ERCP को चेंज करके आपके जनशक्ति मंत्री महोदय का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था अखबार में आज, वो कह रहे थे इन 13 जिलों के प्यासे कंठ ने 13 जिलों के प्यासे कंठ का पाप लगा इसलिए हमारी सरकार बदल गई। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं जो आप ये PKC बना रहे हो ये उन 13 जिलों के लोगों का 13 जिलों का हमने तो उनका कंठ ही सुखाया है। ये मान हमारी लापरवाही रही मानते हैं, आप उनका कंठ काट रहे हो। पानी यही नहीं, कहां से दोगे? आप उनका कंठ काट रहे हो। आप घरों ने बजट प्रोविजन नहीं किया, हमने ERCP बनाई, बार बार आपसे निवेदन किया, आपने जीत पकड़ ली। हमको इसका राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ही नहीं है, हमको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ही नहीं है। हमने हमारे स्तर पर बजट प्रोविजन किए। आज इस डैम का काम बहुत तेजी से चल रहा है जिसको 200 को पानी मिलेगा। डूंगरी डैम का है, हमने काफी तो पैसा खर्च किया। माने मेरा निवेदन यह हो रहा है, इसमें आपने स्वयं ने बोला हम 26 डैमों में पानी डालेंगे। जैसे ERCP योजना बनी थी, आपने बनाई थी, पूरी राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और आंदोलन ये हुआ था कि हमारे बैलेंस डैमों को, जो हमारे बचे हुए बांधों को और इस योजना में जोड़ा जाए। और माननीय डॉक्टर साहब बैठे, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद में हमारी सरकार ने 53 डैमों को जोड़ने का निर्णय और लिया, उनका सर्वे हुआ और 79 डैमों को ERCP योजना के तहत जोड़ा था। आप बताइए, आपकी डिमांड थी, आप केवल ये कह रहे हो कि 26 डैमों को हम पानी से भरेंगे। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, आप जो PKC की योजना बना रहे हो इसमें पानी है ही नहीं। इसमें आपको 2000 MCM से ज्यादा पानी मिलेगा ही नहीं, जबकि हमको 1700 MCM पानी तो केवल पीने के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, एक बूंद सिंचाई पूरी राजस्थान के 13 जिलों में नहीं हो पाएगी। आप हमको भ्रमित कर रहे हो, आप जनता को भ्रमित कर रहे हो। 3 रोज से खुशी मना रहे हो। कोई तो कह रहा है भागीरथ जी आ गए, कोई कह रहा क्या आ गए, आप मुख्यमंत्री महोदय को वहां माला फहरा रहे हो, आप यहाँ माला फहरा रहे हो। आपको खुद को पता ही नहीं है। आप तो ये बता दो हमको कितना पानी मिलेगा, माननीय सदस्य अनुमानित बता दो। आपने श्री रोहित बोरा, आप हमको अनुमानित ये बता दो कि हमको कितना पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश हमने 2 डैम बना लिए, वहां पर डैम और बढ़ेंगे। 4,26,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी, हमारे यहाँ पे 1 इंच सिंचाई होगी नहीं। हमारे केवल पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे ये है, एक तो आप केंद्र कट करो भाई, इतने डैमों को हम इस लिंक योजना से जोड़ देंगे।
इतना पानी हमको इस लिंक योजना से मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूँ, जितना हमने पढ़ा, क्योंकि 2-3 साल से लगातार पूरे राजस्थान में आंदोलन चलता रहा है, एक बूंद भी सिंचाई आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कृपा करके इस MOU पे पुनः विचार किया जाए। और आपने ये तो चलती विधानसभा में आपने समझौता कर लिया, हम यहाँ पे लाते, डिस्कस करते, जिन लोगों को नॉलेज है उनसे बात करते। आपकी सरकार ने ये प्रोजेक्ट बनाया था, उनसे बात करते ताकि जनता का फायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर साहब। ईस्टर्न राजस्थान की जनता के साथ जितना बड़ा विश्वासघात इस भजनलाल सरकार ने करा है, कोई भी नहीं कर पाएगा। पहले ये परियोजना 3750 MCFT की थी, टोटल जो हमें पानी मिलना था मध्य प्रदेश से वो 3750 था। वसुंधरा जी की सरकार ने इसको 3510 MCFT की DPR बना के भेजी। वो DPR ये कह के बंद कर दी गई और ये परियोजना ये बंद कर दी गई। ये किरोड़ी लाल जी ने एक क्वेश्चन पूछा था जो मेरे पास यहाँ पर है, लिखा हुआ है, कि राज्यसभा में पूछा था। उनने ये पूछा था कि साहब ये परियोजना क्यों नहीं आप नेशनल परियोजना घोषित कर रहे हो। आपके मंत्री ने, जोधपुर से आने वाले सांसद ने क्या कहा कि डिपेंडेबिलिटी नहीं है क्योंकि 75% पानी हमारे को नहीं मिल रहा। शेम, ये आपके मंत्री ने जवाब दिया किरोड़ी लाल जी को। इधर संबोधित करिए। आप ही को कर रहा हूं सर। दूसरा, इसीलिए आपकी ये नेशनल परियोजना जो 5 साल आप कह रहे हो ना कांग्रेस सरकार ने नहीं करा, वो आपकी सरकार ने नहीं करा, मोदी सरकार ने नहीं करा, क्योंकि आपके पास 50% डिपेंडेबिलिटी। आपने कहा इसी क्वेश्चन में आंसर है, और चाहो तो मैं टेबल कर दूंगा, ये इसी क्वेश्चन में ये आंसर है। उसमें आपके जल शक्ति मंत्री ने कहा कि साहब अब हम ERCP को हटाते हैं। ERCP परियोजना ही नहीं है, अब क्या परियोजना हो गई? PKC परियोजना हो गई। क्या मजाक लगा रहे हैं? बड़े बड़े होर्डिंगों में भजनलाल जी ने अपनी फोटो लगा रखी है, मोदी जी ने, जो मोदी जी वादा करते हैं वो करेंगे। क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? क्या जनता की आंखों में आप मट्टी डालने का काम कर रहे हो? हम सब समझते हैं ये सरकार, ये जनता इस सरकार को कभी आने वाले दिनों में, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आपको कभी माफ नहीं करेगी झूठ बोलने वालों को। ये असत्य, सॉरी झूठ नहीं, असत्य बोलने वाली सरकार को कभी ये माफ नहीं करेगी। आपने क्या कहा? आपने इसमें 902 MCFT पानी, ये इस क्वेश्चन का आंसर में दे रखा है जल शक्ति मंत्री ने, 902 MCFT पानी आपने एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश को दे दिया। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर आए, आपको खुश कर दिया, आपके मुख्यमंत्री से मिल गए। और क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का CM आया, हमारे CM से मिला और हमने कर दिया। इसी ईगो में आपने शांत कर दिया। ये किसके लिए? आपने तो हमारे 13 जिलों की जनता की आंखों में धूल झोंक दी ना। हमारा कठोराघात, इतना बड़ा विश्वासघात कोई नहीं कर सकता जो इस सरकार ने हमारे साथ किया है। आपको टोटल वाटर मिलेगा कितना? 2412 MCFT। ये आंसर है आपके मंत्री का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका आंसर है आपके मंत्री का। आपने क्यों नहीं बताया? मंत्री यहां पर स्टेटमेंट दे रहा है, मंत्री को ये नहीं पता कितना MCFT पानी मिलेगा। कह रहे परियोजना की DPR वापस बनेगी। अरे इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। आपने इस सदन को झूठ बोला, आपने असत्य बोला, आपने गुमराह करा इस सदन को। मैं सबसे कहता हूं ऐसे मंत्री को ऐसा जवाब ही नहीं देना चाहिए था। क्यों करा आपने? क्या मजाक करा रखे हैं आप? रावत साहब, पहली बार आप मंत्री बने हो, कम से कम सदन को तो गुमराह मत करो आप। ये तो आपके मंत्री का आंसर है, मेरा नहीं है। या तो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन उधर चल रहा है, एक इंजन उधर चल रहा है। आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यदि विश्वासघात होगा तो स्माइल नहीं करा जाता। आप पढ़े लिखे हो, विश्वासघात कोई आपके साथ करेगा तो स्माइल कोई नहीं करेगा। आपने क्या करा? आप खुद कह रहे हो कि ये हो ही नहीं सकता, और अभी क्या बताया? 1700 तो आपको 1750 तो ड्रिंकिंग वाटर देना है, 286 आपको ये देना है फॉर योर DMRC, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको पानी देना है। कहां से दोगे आप इरिगेशन के लिए? तो यानी ईस्टर्न राजस्थान
कि जो लोग हैं वो विदाउट इरिगेशन रहेंगे। यही आप लोग चाहते हो ना, जो ईस्टर्न राजस्थान में नहीं, आप तो यही चाहते हो कि हम वो विदाउट इरिगेशन रहे। हमने कुछ करा है कि नहीं करा? मंत्री महोदय, एक तो आप अपनी जगह पे बैठो फिर आप बोलो, आप बैठो अपनी जगह पे फिर आप बोलो। हमने कुछ करा है नहीं करा, आपने क्यों करा है मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। 5 लोग बोलने वाले हैं। हो गया 5 मिनट आपके लिए, आधे घंटे की चर्चा है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है, क्योंकि आप भी अजमेर से आते हो, आप भी अजमेर से आते हो, आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है। और करने वाला हमारे साथ विश्वासघात कौन है? जो मंत्री जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है, वही वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है। विश्वासघात करने वाला वो आदमी है जिसने हमारे साथ ये करा। ये क्या कर रहे हो साहब? क्यों मार रहे हो इस जनता को? क्यों मार रहे हो इस जनता को? आपका मुद्दा आगे जवाब मत मारो। 7 लाख एकड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आज इनने स्टेटमेंट दिया है, आज इनने स्टेटमेंट दिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड बस। आज इनने स्टेटमेंट दिया, क्या पानी कम मिलेगा पहले से? तो ये कह रहे हैं इसमें 7 लाख हेक्टेयर पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। क्या आप पेपर के जरिए हमारे को, जनता को बेवकूफ बना रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? सत्य तो बोलो, सत्य बोलने का धर्म तो निभाओ। आप एमएलए बन के आए हो, आप हमारे साथ किस तरह से हमारे अब बैठिए, ईस्टर्न राजस्थान के साथ कटुनाघात करोगे? विश्वास। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये 28 जनवरी 2024 को जो समझौता हुआ है, मैं समझता हूं वो समझौता राजस्थान के इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो एमओयू हुआ है, उस एमओयू में नया क्या है, सिवाय इसके कि हमने एक भीख मांगने का काम किया है कि हमने राजस्थान के पानी के हितों को गिरवी रख करके, बेच करके, जहां 3510, आपको ध्यान होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परियोजना जो एक एग्रीमेंट हुआ था मध्य प्रदेश राजस्थान का 1999 में हुआ था कांग्रेस सरकार के दौरान, जिसको एंडोर्समेंट किया 2005 में बीजेपी सरकार में, जब माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी। उसी के आधार पर परियोजना तैयार की गई और ये परियोजना बैबकॉस ने तैयार की। और बैबकॉस मैं समझता हूं इंडिया की सबसे बढ़िया गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। आप कौन सी कंपनी लाएंगे पहले तो ये बता दें माननीय मंत्री जी। एमओयू आपने पढ़ा है क्या? पहले तो सदन पे एमओयू नहीं रखा गया अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो एमओयू सदन की कॉपी सदन की पटल पर रखना चाहिए, टेबल ही नहीं किया गया है। चर्चा किस पे हो? तो एक तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, एमओयू की कॉपी सदन के पटल पर तो रखें। आप चर्चा करा रहे हैं तो एक तो व्यवस्था का प्रश्न है, वो पटल पर ही नहीं रखा। उसका कारण हो सकता है कि एमओयू कॉपी अभी तक इन्होंने देखी ही नहीं हो माननीय मंत्री जी ने। मैं पूछना चाहता हूं नया क्या है एमओयू में? 2 लाख तो रख दीजिए, पटल पर रखिए, ये तो डॉक्यूमेंट सदन का बन गया, आप रख नहीं रहे। आप ये बताइए, एमओयू में आपने कहा 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई, पहले भी इसी में डीपीआर जो बनाई है, जो बनी थी आपकी सरकार के दौरान, 2 लाख हेक्टेयर है। 80,000 हेक्टेयर का जो पानी सिंचाई के लिए वो है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब है पहले कमांड एरिया था, पीडी कमांड हुआ, अब वो री कमांड करेंगे और 13 जिलों को पानी मिलेगा। इसके अलावा क्या बता दीजिए, आप गिना रहे हैं जिले, एमपी के 26 जिलों को मिलेगा। अरे भाई 13 जिलों को पानी नहीं मिलेगा, आपका ही एग्रीमेंट है, ये बैबकॉस ने बनाया है डॉक्यूमेंट। तो हम तो राजस्थान से संपर्क रहे माननीय मंत्री जी, हमारा इंटरेस्ट केवल राजस्थान का है कि राजस्थान के 13 जिलों को पानी जो मिलना चाहिए, ये डीपीआर का ही पार्ट है, जो पुरानी डीपीआर है। और इसमें आप बैठिए माननीय सदस्य, आपके जो नेता ने नाम दिए उन्हीं को पुकारो। कोई भी माननीय अध्यक्ष महोदय, एमओयू बनता है, मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, एमओयू बनता है तो एमओयू का पार्ट होता है कि कितना जन का आवंटन किया जाएगा। आपने जो एमओयू किया है ये क्या है भविष्य में, अभी भविष्य तय करेगा। ऑलरेडी 3510 का एग्रीमेंट हो चुका है मध्य प्रदेश राजस्थान का,
आप कितना जल का आवंटन बढ़ाएंगे क्या? मैं तो माननीय मंत्री जी, प्लीज एग्रीमेंट कब हुआ, कौन सा एग्रीमेंट हुआ बताइए माननीय मंत्री जी, आप उत्तर एक तो एक बता दें करवाएंगे। क्या राजस्थान को, बीच में बैठे बैठे ना क्या बोले। राजस्थान को इस एमओयू होने के उपरांत 3510 एमसीएम से अधिक पानी मिलेगा क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये डीपीआर कब बनेगी? क्योंकि जब डीपीआर वेबकॉस की ऑलरेडी है, इस पर कुछ नया क्या करेंगे, क्या दायरा होगा, वो बता दें। तीसरा, बजट का आवंटन क्या है? आपने डीपीआर पहले भी बनाई थी, उसके ऊपर अगर आप देखें तो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार के तत्कालीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर 14,000 करोड़ का प्रोविजन आप कर रहे थे, कुछ नहीं किया। आप देख के ही सरदा बांध को दौसा में जाइए, आप करीब 1,100 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है। कॉर्पोरेशन बनाया, कॉर्पोरेशन बनते रहे, 800 करोड़ दिए तो अच्छा है, मैं क्यों मना कर रहा हूं? माननीय मंत्री जी, मना कौन कर रहा है? केवल माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने, और मुझे खेद है इस बात के लिए कि राजस्थान के हितों के साथ अन्याय किया है, केवल किस लिए कि यह परियोजना घोषित हो जाए और नाम क्या कर दिया? काली सिंध, चंबल और वो क्या नाम है, पार्वती काली सिंध परियोजना, नाम बदलने का कारण क्या है? हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री आते हैं, उनको वसुंधरा जी से बड़ी चिढ़ है, क्या उनको श्रेणी मिल जाए? अरे भाई, नाम वाजपेयी जी के नाम पर रख देते थे, और कुछ रख देते, शेखावत जी के नाम पर रख देते थे, और कुछ कर देते, लेकिन केवल इस वजह से अपनी मूंछ बड़ी रखने के लिए, इसमें कुछ नया नहीं है। और मैं नहीं समझता कि एमओयू को, मुझे बता दें माननीय मंत्री जी, आपने अपने स्तर पर, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्री जी ने अपने स्तर पर 28 जनवरी से पहले क्या अधिकारियों के साथ मंत्री जी ने इस एमओयू पर चर्चा की क्या? ये बता दिया जाए। और मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, ये राजस्थान की प्रदेश की जनता आपको बददुआएं देगी। हनुमान लोगों का गला काट करके गिरवी रख दिया गया है। माननीय सदस्य, चर्चा राज्य- करके मेरे द्वारा ही माननीय सीएम साहब को फाइल गई थी। श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा सबको मौका ERCP पे